आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश तथा मॉरिशस के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों और आर्थिक मुद्दों सहित कई विषयों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी वर्गों को समान रूप से मिल रहा है और राज्य सरकार हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई टेक्सटाइल तथा गवर्नमेंट पॉलिसी लाएगी। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने वाराणसी के अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अलग अलग बैठक की। इसमें उत्तर प्रदेश और मॉरिशस के सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वर्ष 2019 में वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान किए गए वादों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भी बातचीत हुई। श्री जगन्नाथ ने अपने दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ धाम के विकास कार्यों को भी देखा। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में काशी पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में यहाँ अद्भुत विकास हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत और मॉरिशस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और श्री प्रविंद जगन्नाथ के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध हैं। श्री योगी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और मॉरिशस आपसी सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में काफी आगे बढ़ेंगे। बैठक के बाद श्री जगन्नाथ अपने विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के दूर दराज के गांवों को बस सेवा से जोड़ने का निर्देश दिया है। लखनऊ में परिवहन विभाग सहित कई विभागों के प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री योगी ने कहा कि 2000 अनुबंधित बसों और 5000 नई बसों को परिवहन निगम के बेड़े में शामिल करने की कार्रवाई को तेज किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द परिवहन सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष के दौरान 26,000 से ज़्यादा गांवों को परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिया कि परिवहन निगम अंतर जनपदीय फिक्स टाइम एसी बस सेवाएं संचालित करे और साथ ही निगम की बसों के जरिए पार्सल और कुरियर सेवा भी शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पीपीपी मोड पर जन सुविधाओं से युक्त अच्छे बस स्टेशन बनाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 88वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम प्रसारित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुष्मान भारत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेले लगाए गए हैं। बदायूं के इस्लामपुर ब्लॉक परिसर तथा कादर चौक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया है। यहाँ लोगों को निःशुल्क उपचार और मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक कोविड टीकाकरण करने वाला राज्य है। प्रदेश में अब तक 31 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के लिए पात्र 100% आबादी को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 13 करोड़ 73 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सी का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने केंद्र प्रभारी को कड़ी चेतावनी देते हुए स्वास्थ्य मेले में चिकित्सकों की अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए।
श्री पाठक ने सीतापुर जिले के महमूदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के उपचार की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार समाज के हर तबके के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी धार्मिक और जातीय भेदभाव के लोगों तक पहुंच रहा है। श्री अठावले कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं को गंभीरता के साथ लागू किया गया है। श्री अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक मकानों का निर्माण कराया गया, जिसमें 30 लाख से अधिक मकान उत्तर प्रदेश में बनाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद से अब तक 7 करोड़ 96 लाख से अधिक प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए हैं, जिनमें 34,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन 2022 का एक ही संदेश है और ये हील इन इंडिया है। गुजरात में गांधीनगर में एक सम्मेलन में कल श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आयुष क्षेत्र की प्रगति शानदार है और भारत को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात हो, इनोवेशन की, इसकी संभावनाएं असीमित है और मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि 2014 में जो $3 बिलियन का आप व्यापार करते थे, वो 6 गुना से ज्यादा बढ़कर आज $18 बिलियन पहुंच गया है, यानी कि 22,000 करोड़ से बढ़कर 1,35,000 करोड़ हो गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि आयुष के माध्यम से या इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस क्षेत्र में और बड़ा काम करने वाले हैं। प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने और हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई टेक्सटाइल तथा गारमेंट पॉलिसी लाएगी। अपर मुख्य सचिव हथकरघा और वस्त्र उद्योग नवनीत सहगल ने बताया कि देश के अन्य राज्यों की टेक्सटाइल और गारमेंट पॉलिसी का अध्ययन कर इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है। दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ निवेश करने वाले निवेशकों को विशेष सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। श्री सहगल ने बताया कि प्रस्तावित नीति में उद्यमियों को 40% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के साथ कई तरह की सुविधाएं देने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नीति में 100% तक स्टैम्प ड्यूटी और भूमि की कीमत पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कल देवरिया में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखंड में एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाए। श्रीमती शुक्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उन्हें आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में सहयोग करने की अपील की। राज्य मंत्री ने कन्या सुमंगला योजना तथा विधवा पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश तथा मॉरिशस के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों और आर्थिक मुद्दों सहित कई विषयों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी वर्गों को समान रूप से मिल रहा है और राज्य सरकार हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई टेक्सटाइल तथा गवर्नमेंट पॉलिसी लाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।